हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पेपर 3 का रिविज़न करना शुरू कर देंगे और नागपुरी का रिविज़न चलता रहेगा। पेपर 2 और पेपर 3 का रिवीजन जो शुरू होगा वह आपके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल वीडियो दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण वीडियो दिया जा रहा है, तो वीडियो का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और मंजर भाग 2 और नागपुरी व्याकरण का भी पीडीएफ दिया जा रहा है। तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मंजर भाग 2 है उसका एक एक लाइन पढ़ के पीडीएफ तैयार किया गया है। और अगर आप लोग मेरा नागपुरी व्याकरण का वीडियो देखे होंगे, उसका कंटेंट देखे होंगे, तो आप लोग को ये एहसास हो गया होगा कि मैं किस तरह का कंटेंट तैयार करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। और पीडीएफ का मतलब होता है टाइम सेव करना। टाइम सेव करके पीडीएफ पढ़िए, टाइम सेव होगा आपको। उस टाइम को आप लोगों को दूसरे जो टॉपिक्स है जैसे झारखंड जी के हैं, पेपर 3 में आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। तो पीडीएफ का ये मतलब होता है बनाया बनाया चीज़ मिलता है, उस पर रट्टा मारिए और फिर दूसरे चीज़ में अपना टाइम को यूज कीजिए, ठीक है। और देखिए एक दो चीज़ और बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। जो लोग 2019 के झारखंड उत्पाद पुलिस में पास किए थे और किसी और एज के वजह से इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। 2019 में भी पास हो चुके हैं, तो मतलब वो लोग अब मतलब उन लोगों का तैयारी काफ़ी अच्छा लेवल का है, तो उन लोगों के साथ आप लोगों का कंपटीशन है, ठीक है। या फिर कुछ लोग रहे होंगे जो कुछ मार्क्स के लिए पास नहीं हुए होंगे, तो उन लोगों के साथ भी आप लोगों का कंपटीशन है। प्लस कि झारखंड जो जेपीएससी हुआ, जेपीएससी में कुछ लोगों का जैसे कुछ लोग कुछ क्वेश्चन की वजह से नहीं हुआ तो होगा, ठीक है, सिलेक्शन। प्लस कि मेंस में मान लीजिए कुछ लोग फेल हो जाएंगे, जिन लोगों को अभी लगता होगा कि पास होने के बाद भी मेंस फेल हो जाएंगे, और अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो लोग भी अपना कसर पूरा कर देंगे झारखंड उत्पाद पुलिस में, ठीक है। तो आप लोगों का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ आप लोगों का कंपटीशन है। तो आप लोग अगर नए इस फील्ड में तो अच्छे से फोकस कीजिए, टाइम यूटिलाइज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। सुबह में दौड़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, जो भी टाइम मिलता है पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 2022 में अगर झारखंड उत्पाद पुलिस का नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग फोकस कीजिए, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो भावनाओं में नहीं बह के रहना है, रियलिटी में आप लोगों को मेहनत करते रहना है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मंजर भाग 2 से संबंधित कुछ प्रश्न। और आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, ये चीज़ बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए, ठीक है। क्योंकि मंजर भाग 2 मैंने लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। सिर्फ 1-2 कविता और 1 लोक नाटक बाकी है, बाकी सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिए हैं। नागपुरी व्याकरण में भी 9 या 10 लेक्चर हो चुका है और उतना डिटेल में गारंटी बता रहे हैं नागपुरी व्याकरण या मंजर भाग 2 गारंटी के साथ बता रहे, फ्री में कोई उतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा। तो यूज कीजिए अपना टाइम को और वीडियो का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि विश्वनाथ शाही नामक पद रचना मंजर भाग 2 में केकर द्वारा लिखल जाए। जो विश्वनाथ शाही है यह शायद दूसरा या तीसरा नंबर का कविता है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही कोई मंजर भाग 2 में है, ठीक है। विश्वनाथ शाही नामक पद रचना मंजर भाग 2 में केकर द्वारा लिखल जाए। ऑप्शन है प्रमोद कुमार राय, बी है पांडे दुर्गानाथ राय, सी है प्रफुल्ल कुमार राय और डी है सुधीर कुमार राय। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वनाथ शाही कौन राज्य का स्वतंत्रता सेनानी रहे। जो विश्वनाथ शाही थे वे कौन राज्य का स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रफुल्ल कुमार राय अपन पद रचना में कौन काल कर वीर मनक वर्णन कर हैं। कौन काल का वीर का वर्णन किए हैं? 1832, 1847, 1857 और डी है 1947। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1857, ठीक है। 1857 का क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ शाही नामक रचना में कवि का फूंक के क्रांति का शुरुआत करेला। क्या चीज़ फूंक के क्रांति की शुरुआत करते हैं? बांसुरी, रणभेरी, शंख, भेर। करेक्ट आंसर क्या होगा? रणभेरी। रणभेरी जो युद्ध स्थल में बजाया जाता है उसको बोला जाता है, ठीक है, रणभेरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रफुल्ल कुमार राय अपन रचना में कौन वीर कर वीरता कर वर्णन कर रहे हैं। ऑप्शन है विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, डी है देवल सौभे। करेक्ट आंसर क्या होगा, देवल सौभे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रफुल्ल कुमार राय विश्वनाथ शाही नामक पद रचना की है मंजर भाग 2 में। और जो विश्वनाथ शाही जो कविता आपका उसमें किस किस वीर का वर्णन है, तो विश्वनाथ सहदेव का वर्णन है जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, जब विश्वनाथ शाही पढ़ाए थे तो उसका MCQ भी करवाए थे और MCQ में ये सब सारा चीज़ करवाए थे हम। भले मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा टाइप का रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग वही था और आंसर भी यही था, गणपत राय और शेख भिखारी। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है कि विश्वनाथ शाही नामक रचना में कवि का के फूंक के क्रांति का शुरुआत करे ना, लेकिन एक्चुअल में कविता में है कि जो वीर लोग थे, जो विश्वनाथ शाही लोग थे, वे लोग क्या चीज़ फूंक के मतलब ये युद्ध का शुरुआत किए थे, उन लोगों के बारे में बोला गया है कविता में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाया गया है कि कवि के बारे में बोल दिया गया कि कवि क्या चीज़ फूंक के ये किए थे, लेकिन एक्चुअल में विश्वनाथ सहदेव लोग किए थे, है ना। तो मेरा क्वेश्चन होगा विश्वनाथ सहदेव को लेकर के, अगर आप लोग मेरा MCQ देखे होंगे तो। लेकिन आंसर क्या है दोनों में, रणबेरी। बात की गहराई समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में अगर मिसमैच होता है तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं कविता के अकॉर्डिंग एकदम एक्चुअल चीज़ को बताया हूँ। कवि थोड़ी शुरुआत किए हैं, विश्वनाथ शाही जो वीर लोग थे वे लोग शुरुआत किए थे रणबेरी बजा के। ठीक है, अगर आप लोग मेरा वीडियो को देखे होंगे, PDF पढ़े होंगे, तो गारंटी बता रहे कहीं से भी प्रश्न बनेगा, नहीं छूटेगा। एक एक लाइन पढ़ के MCQ तैयार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ शाही कविता में कहाँ कर दीवाल हिलेला, इस क्वेश्चन को भी करवाए थे। ऑप्शन है बड़कागढ़, B है दिल्ली, C है बकिंगम और D है डोरंडा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा बकिंगम। बकिंगम कहाँ है, तो ये आपका इंग्लैंड में है। ठीक है, बकिंगम। ये इस क्वेश्चन को भी करवाए थे, भले मेरा क्वेश्चन फॉर्म जो हुआ होगा वह दूसरे हिसाब से हुआ होगा, लेकिन आंसर यही था और करवाए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो भी है, महात्मा गांधी शीर्षक रचना कौन गद विद्या में आहे। मतलब बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो शीर्षक है मंजर भाग 2 में, वह किस तरह का रचना है। नाटक है, कविता है, कहानी है, लोककथा है, निबंध है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, निबंध। ठीक है, पहला निबंध यही है आपका मंजर भाग 2 में। निबंध में पहला यही है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी लिखे हैं महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, और जो प्रीवियस जो 2019 में उत्पाद पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी शीर्षक है इससे एक क्वेश्चन बना भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा, और एक चीज़ बता रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मंजर भाग 2 से सिर्फ शकुंतला मिश्रा और उमेश नंद तिवारी का ही जो टॉपिक है, जो चैप्टर, उसी को पढ़ना है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए जो लास्ट एग्जाम था 2019 में, उसमें महात्मा गांधी शीर्षक बना था, इसको कौन लिखे हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखे हैं। नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखे हैं, उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन नहीं बनना था। अगर सिर्फ शकुंतला मिश्रा और उमेश नंद तिवारी से ही पूछा जाना था तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनना था, लेकिन ये क्वेश्चन बना था। तो ये चीज़ किस चीज़ को बता रहा कि आप लोगों को मंजर भाग 2 टोटल पढ़ना है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मंजर भाग 2 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बात को समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर, पूरा आपको मंजर भाग 2 टोटल पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो भी है, गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास कर कब भारत घुरले। महात्मा गांधी जो थे वे इंग्लैंड से बैरिस्ट्री वकालत का पढ़ाई करके कब वापस आए थे देश। 1888 में, 1890 में, 1891 में और 1892 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1891 में। मैट्रिक लिखे थे 1887 में। ठीक है, 1887 में मैट्रिक लिखे थे। बहुत डिटेल में ये सब चीज़ करवाए हैं, और एक एक क्वेश्चन PDF में आप लोगों को मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन। सत्य और अहिंसा कर पुजारी लेखक के माइन है। ये महात्मा गांधी निबंध से ही बोलो क्वेश्चन है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और D है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बोले हैं, अब कौन बोले हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शारदा प्रसाद शर्मा का रचना सांझ कौन गद्य विद्या में आहे। सांझ जो है
वह क्या चीज़ है उसको बारे में पूछा जा रहा था। यह भी निबंध है। दूसरा निबंध आप लोगों का यही है। महात्मा गांधी के बाद सॉरी जो भी हो, लेकिन सांझ तो ये याद रखिएगा, शारदा प्रसाद शर्मा, सांझ और निबंध। ठीक है, तो ऐसे लिंक करके पढ़िए चीज़ों को, कभी नहीं भुलाइएगा। कहानीकार कोनो तरह का निशा करे वाला के का कहेना, मतलब ये बोला जा रहा है मरु तो कुछ कर के, मरु तो कुछ कर के, नहीं सांझी निबंध का ये भी है, ये भी सांझी निबंध का क्वेश्चन है। ठीक है, कि कहानीकार, ये कहानी ना निबंधकार होगा, कोनो तरह का निशा करे वाला के का कहना, तो मदक्की, किसी तरह का जो नशा करता है उसको क्या बोला जाता है, मदक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश चंद्र राय कर कौन रचना मंजर भाग 2 में संकलित है, मरु तो कुछ कर के। ठीक है, मरु तो कुछ कर के क्या है, यह भी एक निबंध है, निबंध है। कौन लिखा है, तो सुरेश चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोतो नोनो नामक शीर्षक निबंध के लिख है, तोतो नोनो जो शीर्षक है यह भी एक निबंध है, और यह इसको कौन लिखा है, तो कर्मदयाल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति मधु नामक रचना में छात्रावास अधीक्षिका कर का नाम रहे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन नंबर बी है मालती। और अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो लगभग मैं जितना भी अभी तक टेस्ट करवाया हूँ उसमें से मैक्सिमम में ये चीज़ को ये क्वेश्चन मैं डालता हूँ, मैक्सिमम नहीं लेकिन बहुत सारे टेस्ट में ये क्वेश्चन को मैं डाला हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति मधु शीर्षक रचना में शिवचंद कौन विषय कर प्रोफेसर रहे, जो स्वाति मधु रचना जो ये कहानी है उसमें शिवचंद किस विषय का प्रोफेसर है। ऑप्शन है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है अर्थशास्त्र, डी है मानव विज्ञान। करेक्ट होगा अंग्रेजी। ठीक है, ये हिंदी भी जानते थे लेकिन ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर है, डॉक्टर कुमारी वासंती कर कहानी में शिक्षा पदाधिकारी के है क्या, शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर कुमारी वासंती। स्वाति मधु जो आपका कहानी है उसको लिखा है कौन, तो डॉक्टर कुमारी वासंती, और इसमें जो शिक्षा पदाधिकारी कौन है, तो स्वाति है। ठीक है, स्वाति शिक्षा पदाधिकारी है। अगर आप स्वाति मधु मेरा चैप्टर देखिएगा, जूली दीदी देखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सारा कुछ बताया, सारा कुछ। अगर वीडियो में नहीं बताया हूँ तो पीडीएफ में, लेकिन सारा कुछ संकलित किया हूँ कि ऐसा एक एक लाइन पढ़ के पीडीएफ तैयार करके बनाया हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डॉक्टर कुमारी वासंती अनुसार कदली, सीप, भुजंग और पपीहा काले ललचत रहे न। ऑप्शन ए है वायु ले, बी है पानी ले, सी है मधु ले, और डी है स्वाति बूंद ले। तो ये स्वाति बूंद ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम मिस हनीमून कौन गद विद्या का रचना है के। ऑप्शन ए है हास्य व्यंग, बी है कहानी, सी है संस्मरण, और डी है निबंध। तो ये तो हम लोग कहानी के रूप में पढ़े हैं, तो ये तो कहानी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजर भाग 2 में उपेंद्र पाल नहन कर कौन रचना संकलित है। उपेंद्र पाल नहन, ओ सहिया माए, बी है साहेब और जी, सी है सेठरा, और डी है मैडम मिस हनीमून। ठीक है, ये मैडम मिस हनीमून, मैडम मिस हनीमून कौन लिखे हैं, तो ये उपेंद्र पाल नहन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम मिस हनीमून कर असल नाम का है के। ऑप्शन ए है मुनिया, बी है मोनिका, सी है मोनिया, और डी है मालती। करेक्ट आंसर क्या होगा, मुनिया। ठीक है, मुनिया उसका एक्चुअल नाम था। क्वेश्चन नंबर है, रेंगा और पेंगा नामक पात्र कौन रचना से संबंधित हैं। स्वाति मधु, भाफल कांदा, मैडम मिस हनीमून, और देवल कोनोनी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मैडम मिस हनीमून। आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर और दीजिएगा कि जो मैडम मिस हनीमून जो आपका कहानी है, ठीक है, उसमें जो स्कूल में टोटल कितना मास्टर पढ़ाते थे, इसका आंसर कीजिएगा कि टोटल मास्टर कितना पढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम मिस हनीमून कर
मैडम कौन विभाग से जुड़ल है? ऑप्शन ए है बाल शिक्षा, बी है वयस्क शिक्षा, सी है औपचारिक शिक्षा और डी है अनौपचारिक शिक्षा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वयस्क शिक्षा। ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, सारा चीज़, कुछ नया नहीं मिलेगा। नया एक ही तरह से मिल सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीक़ा से तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, मेरा PDF पढ़े होंगे तो गारंटी बता रहे हैं कि उसको भी कर लीजिएगा। नया कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन का रूप थोड़ा सा दूसरा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग भी वही निकलेगा और आंसर भी वही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशाखोरी दूर करे कर शिक्षा कौन रचना से मिलेला? ऑप्शन नंबर बी मैडम मिस हनीमून। ठीक है, क्योंकि जो रेंगा पेंगा और जो अनुदेशक लड़का था जो इसको जो सेंटर में थे, वो लोग जो अनुदेशक जो लड़का था जो, तो वो लोग क्या करते थे, निशा करते थे वहाँ सेंटर में। ठीक है, नशा करते थे, तो उन्हीं को छुड़ाने से रिलेटेड यह है मैडम मिस हनीमून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज कर कौन रचना मंजर भाग 2 में छाप है? बड़का केवायर, छोटका केवायर, सूखल केवायर और डी है बजर केवायर। तो हम लोग पढ़े हैं बजर केवायर। ठीक है, तो यही है बजर केवायर। हीरो इससे रिलेटेड, हीरो जो है इसी कहानी का पात्र है, हीरो, और उसकी बहन का नाम रहता है सुकराती, है ना, सुकराती। और हीरो का पिताजी इसमें डेथ कर जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। हीरो का पिताजी क्या थे? चपरासी थे। पूरा डिटेल बता दे रहे, चपरासी थे। और इसके मृत्यु के बाद सुकराती को नौकरी मिलता है। ठीक है, तो ये लिंक करके ऐसे चीज़ों को पढ़िए, सारा चीज़ याद रहेगा। यही पढ़ने का तरीका होता है एक्चुअल में, लिंक करके पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बजर केवायर कहनी कर मुध पात्र के है के बजर केवायर का? तो सुकराती, बी है हीरू, सी है मास्टर, डी है दलपति। हीरू है, ठीक है, इसी के बारे में बोला गया है मेनली। सुकराती भी है, लेकिन यहाँ बोला है मुध, मतलब मुख्य पात्र। तो मुख्य पात्र कौन है? हीरू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजर केवायर कहनी कर मुध पढ़ लिख के का बनेला? मुध मतलब मधु यहाँ बोला गया है, मधु नहीं, ये मुध होगा। ठीक है, मुध, ये हीरू के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन कि बजर केवायर कहनी कर मुध मतलब हीरू पढ़ लिख के का बनेला? मुखिया, मास्टर, दलपति, किरानी। ये करेक्ट आंसर होगा दलपति बनता है। ठीक है, और एक याद रखिएगा, जो गांव का सरपंच था उसके मदद से ही सुकराती को नौकरी मिलता है, ये भी याद रखिएगा। सारा चीज़ करवाए आपको एकदम डिटेल में, एक एक लाइन पढ़ के सारा चीज़ MCQ करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुध बोल रहा है, मुध मतलब हीरो के बारे में बोल रहा है। हीरो पढ़ लिखने के बाद क्या बनता है? तो दलपति बनता है। चलिए आगे देखिए, भुवनेश्वर अनुज कर कौन कहानी मंजर भाग 2 में छाप है? ऑप्शन है मुड़े मेढ़ की भूत, बी है बिलायती भूत, सी है विकराल भूत और डी है कपारे बैठल भूत। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? मुड़े मेढ़ की भूत। ठीक है, ये अच्छा स्टोरी था, ये भी हम लोग पढ़े थे, इसको हिंदी अनुवाद देखे थे। इसमें आप लोगों को लाल चाय मिलेगा। ठीक है, लाल चाय आएगा, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। इसमें आएगा आपको क्या आएगा, क्या नाम था उसका, शनिचर आएगा। ठीक है, शनिचर आएगा, और क्या नाम था उनका जिसका नाती और ये नाती नातिन भी आता था साथ में, जिनके लिए ये जो शनिचर था वो क्या लेके आता था? लेमन जूस, मतलब चॉकलेट लेके आता था, वो मैं भी भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर अनुज कर कहानी में केकर ऊपरे मेढ़की भूत चढ़ेला? अच्छा, बुधवा नाम था उनका। ठीक है, बुधवा अपना नाती नातिन के साथ आता था, जिनके लिए शनिचर क्या लेके आता था? चॉकलेट, मतलब लेमन जूस लेके आता था। ठीक है, ये बुधवा था, बुधवा को हम भूल गए थे, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुड़े मेढ़ की भूत कहानी में बुधवा कर लंगोटिया यार के है का? बुधवा शनिचरवा, शिवा, डी है मुखिया, लंगोटिया यार है शनिचरवा। सारा चीज़ बताए हैं। ठीक है, शनिचर का 2 दोस्त, मतलब कहानी में बताया गया है, खुल के नहीं बताया गया 2 दोस्त, लेकिन एक है शनिचर कहानी का मुख्य पात्र है। उसका एक दोस्त है सहिया है बुधवा, और एक फ्रेंड जो है वो जिसका दूसर यार, ऐसे वर्ड ही यूज हुआ है दूसर यार,
जिसके घर नीचे टोला में था और वहाँ पे जाता है शनिचर मिलने उससे, जहाँ पे उसको लाल चाय पीने के लिए मिलता है। और जो उसका जो दूसरा दोस्त है, दूसरा दोस्त ऐसे ही वर्ड ही यूज हुआ है, दूसरा दोस्त, ठीक है, सॉरी, दूसरा दोस्त, ठीक है। तो दूसरा दोस्त जिसकी बीवी रहती है, तो जो उसकी जो बीवी थी वह शनिचर के बैठने के लिए क्या चीज़ ला देती है, तो पीढ़ा ला देती है, पीढ़ा, ठीक है, पीढ़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीढ़ा ला देती है। और फिर जब जो दूसरा दोस्त रहता है वह थोड़ा सा उसके ऊपर मूढ़े मेढ़ के भी तो उसके ऊपर भी रहता है, मतलब भेदभाव से रिलेटेड वो भी मतलब शामिल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसको भी ठीक लगने लगता है, अपना गलतफहमी जो भी था उसका क्लियर हो जाता है, जो भी भेदभाव था वह ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये लोग दोनों हंसते खे जो भी है, उसके बाद फिर ये अपनी बीवी सॉरी ये जो दूसरा फ्रेंड है वह अपनी बीवी को बोलता है, अपनी पत्नी को बोलता है लाल चाय बनाने के लिए, और फिर ये लोग चले जाते हैं घूमने, पी के चाय पी के, ठीक है। तो ये था, देखिए डिटेल में भी बता दिए, सारा चीज़ याद भी हो गया होगा। और ये था आप लोगों का जो जितना भी क्वेश्चन, मुझे भी याद नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना करने सके, ठीक है। और वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं कैसे बताया ये भी थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बता दीजिएगा, अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। और कंपटीशन कितना है उसको एक बार ज़रूर सोचिए, कंपटीशन कितना आप लोग का बढ़ गया ज़रूर सोचिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, थैंक यू।